हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, दिस इज मी गुरमीत और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं requirement.txt फाइल के बारे में। यहाँ पे requirement.txt को किस तरीके से क्रिएट करना है, किस तरीके से हमको इंस्टॉल करना है और पाइथन के बेस पर हम सारी बातें करने वाले हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हमने खुद का पाइथन पे टूल बनाया हुआ है काले लिनक्स के लिए या फिर कोई भी लिनक्स के लिए, तो उसकी जो requirement.txt फाइल होगी उसको किस तरीके से क्रिएट करना है और क्रिएशन के बाद उसको इंस्टॉलेशन पे कैसे करना है। और यहाँ पे कई बार दिक्कतें आती है कि पिप इंस्टॉल नहीं होता है, पिप नॉट फाउंड की दिक्कत आती है और सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। सो यहाँ पे अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे VMware पे चलता हूँ और यहाँ पे हम 3 फाइल बनाने वाले हैं। requirement.txt, हमारी जो setup.sh शेल फाइल होगी और यहाँ पे setup.py। अभी यहाँ पे तीनों के 3 फाइल को मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूँ किस तरीके से काम करेगी। तो requirement.txt फाइल को तो आपको पता ही होगा कि उसमें हम हमारी सारे रिक्वायरमेंट लिखने वाले हैं। यहाँ पे दूसरी जो फाइल है शेल फाइल setup.sh फाइल, उसमें हमारे यहाँ पे सारी जो requirement.txt वाली फाइल है और setup.py वाली फाइल है उन सारी फाइलों को हम चलाने वाले हैं। बिकॉज यहाँ पे अगर आपने कोई भी टूल बनाया हुआ है तो उसको यहाँ पे आपको शेल फाइल में आप रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी डिपेंडेंसी जो होगी वो ऑटोमेटिकली वर्क करेंगी लाइन बाय लाइन। बिकॉज शेल फाइल लाइन बाय लाइन रन होती है। सो हमें यहाँ पे इस तरीके से अगर करना है आपको, यहाँ पे अगर लिनक्स स्किल सीखनी है तो यहाँ पे बेस से आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें। और यहाँ पे हम लिनक्स स्किल को इम्प्रूव करने के लिए इस वीडियो को मैं लेके आया हूँ। और यहाँ पे तीसरी जो फाइल है setup.py। अभी यहाँ पे setup.py पे सर्वर स्टार्टिंग का कोई प्रोग्राम हो सकता है पाइथन का, या फिर कोई स्क्रिप्ट हो सकती है, या फिर कोई भी टूल हो सकता है। तो उसको भी हम shell.sh वाली फाइल के अंदर डालेंगे और उसको भी हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सो उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम 3 फाइल क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पे हम करेंगे, सबसे पहली फाइल का हम नाम देंगे requirement.txt। यहाँ पे हो गया requirement.txt। दूसरी फाइल यहाँ पे हम देंगे उसका नाम setup.sh। यहाँ पे ये फाइल हमारी मेन फाइल होगी, इससे ही हम सारा कुछ करेंगे। और तीसरी फाइल हमारी जो होगी और उसको हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हमें यहाँ पे इस सारी चीज़ों को हम टर्मिनल से ही करते हैं बिकॉज आपको यहाँ पे पता चले और हमारे टर्मिनल स्किल भी थोड़ी हो जाए। यहाँ पे सबसे पहले आपको रूट में चला जाना है। आपको यहाँ पे sudo su करके रूट यूज़र कर देना है आपका, बिकॉज हम उसमें ही काम करेंगे रूट यूज़र पे ही। और यहाँ पे हमारा रूट यूज़र आ चुका है। यहाँ पे सबसे पहले हम नैनो फाइल का नाम देंगे setup.sh। यहाँ पे सबसे पहले हमने बना दिया, उसको सेव करेंगे और एग्ज़िट कर देंगे। यहाँ पे setup.sh को यहाँ पे बनी या ना, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, टच ही कर देते हैं, टच setup.sh। और यहाँ पे दूसरी फाइल अगर आपको करनी है setup.py। 2 फाइल हम चाहिए, हम दोनों की दोनों फाइल क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे आई थिंक इसमें बन रही है। सो हम यहाँ पे सबसे पहले CD डेस्कटॉप पे चलते हैं और अभी हम टच कमांड को यूज़ करेंगे। हम टच कमांड को यूज़ करके यहाँ पे 2 फाइल क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे आप दे सकते हैं तीनों की तीनों फाइल हमारी बन चुकी है। अभी यहाँ पे उसको हम परमिशन देंगे बिकॉज यहाँ पे रीड राइट और एग्जीक्यूशन हम करने वाले हैं। सो हम सबसे पहले परमिशन 777 की दे देते हैं। सो यहाँ पे ch मोड करके तीनों के 3 फाइल को हमने परमिशन दे दी है। सो यहाँ पे अभी आप सब कुछ कर सकते हैं, राइट। सो अभी हम यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं हमारे में पाइथन है कि नहीं है। पाइथन यहाँ पे है, ऑलराइट। सो यहाँ पे पाइथन है। यहाँ पे हम एग्जिट कर देते हैं, पाइथन है। यहाँ पे पिप है कि नहीं है सबसे पहले वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे में पिप भी है। यहाँ पे कई लोगों को पिप की एरर आती है कि पिप नॉट फाउंड आता है। तो यहाँ पे आपको पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, apt-get install pip। आपको ऐसे करके यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है। यहाँ पे मेरा इंस्टॉल है इसलिए यहाँ पे पूरा हो गया है और ऑलरेडी एग्जिस्ट आएगा। और यहाँ पे जिसका भी नहीं होगा उसको यस नो करके इंस्टॉल कर देना है।
अगर यहाँ पे आपने यस नो किया फिर भी कोई दिक्कत आ रही है या फिर कोई भी लिंक की एरर आ रही है तो यहाँ पे आपको सिंपल से सबसे पहले अपडेट कर देना है अपने काली लिनक्स को। आप अपडेट करके आप जैसे अपडेट करेंगे पूरा काली लिनक्स अपडेट करने में आई थिंक 10 to 12 मिनट लगेगी और अपडेट हो जाएगा। और बाद में यहाँ पे आपको apt get install pip कर देना है। ऑलराइट, सो यहाँ पे मेरा अपडेटेड ही है, मैंने कल ही अपडेट किया था। सो यहाँ पे अभी मैं उसको स्टॉप कर देता हूँ। अभी यहाँ पे मेन मुद्दे पे आते हैं और इस 3 फाइल का जो मैनेजमेंट है पूरा वो करते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले requirement.txt फाइल में क्या होता है, तो requirement.txt फाइल को अभी हम एक्सेस करेंगे और यहाँ पे उसको एक्सेस करेंगे requirement.txt को, और यहाँ पे नैनो करके मैंने टेक्स्ट एडिटर स्टार्ट कर दिया है। अभी यहाँ पे हमारी सारी रिक्वायरमेंट होगी, हमें जो भी रिक्वायरमेंट हमें चाहिए उन सारी रिक्वायरमेंट को यहाँ पे हमें लिखना है। लेट्स से आपका टूल नम्पी यूज़ करता है तो हमारा नम्पी एक रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे आपका टूल फ्लास्क का यूज़ करता है, जेंगो का यूज़ करता है या फिर कोई भी पांडा लाइब्रेरी का यूज़ करता है, तो वो सारी हमारी रिक्वायरमेंट हो गई। तो उसको हमें यहाँ पे लिखना है पाइथन में। पाइथन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपको लिख देनी है। यहाँ पे मैंने नम्पी एक लिख दिया है और उसको सेव कर दिया है और यहाँ पे उसको एग्जिट कर दिया है। राइट, अभी बची 2 फाइल setup.sh और setup.py। अभी यहाँ पे सबसे पहले हम setup.py का करते हैं, तो यहाँ पे नैनो करके setup.py का हम अगर करेंगे, यहाँ पे setup.py के अंदर कुछ भी हो सकता है। हमारा टूल हो सकता है, कोई स्क्रिप्ट हो सकती है जिसे हमें यहाँ पे स्टार्ट करने हैं सर्वर पर, या फिर खुद सर्वर का ही कोडिंग हो सकता है जिसको हमें स्टार्ट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। बट यहाँ पे मैं सिंपल सा कोई प्रिंट मैसेज करवा देता हूँ। प्रिंट करके यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे सर्वर स्टार्ट। ओके, यहाँ पे हमने इतना कर दिया है, सेव कर देंगे उसको भी, और यहाँ पे पाइथन फाइल बन चुकी है हमारी। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसको सिर्फ मैंने आपको बेसिकली दिखाने के लिए उसको बनाया, बाकी इसकी ज़रूर भी नहीं है। requirement.txt के लिए उसकी ज़रूरत अभी नहीं है। बट यहाँ पे अगर कोई टूल की सिंपल से आपको चाहिए, लेट से यहाँ पे आपने टूल बनाया है और आपका टूल यहाँ पे नम्पी का यूज़ करता है, तो उसके लिए आपको requirement.txt फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको setup.py फाइल क्रिएट करके दिखाया। ऑल राइट, सो यहाँ पे उसको हम एग्जिट कर देते हैं। अभी जो सारा कुछ होगा वो setup.sh पे होगा। सो यहाँ पे उसको नैनो करेंगे और setup.sh कर लेंगे। सो यहाँ पे हम सारा, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले आप देख लीजिए, लिनक्स कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल है। यहाँ पे अगर आप बेसिक्स समझ लेंगे तो यहाँ पे आप सिंपल से काम कर पाएंगे। और यहाँ पे हम शेल स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं अभी, और यहाँ पे मैं ब्रीफ में उसके बारे में एक वीडियो लाने वाला हूँ। बट यहाँ पे मैं आपको सिंपल बेसिक जो चीज़ है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे क्या है, इस .sh फाइल कैसे रन होती है। सबसे पहले तो जैसे ही हम setup.sh को रन करेंगे, वो फाइल लाइन बाय लाइन यहाँ पे रन होगी। पहली लाइन को रन करेंगी, दूसरी लाइन को रन करेंगी, तीसरी लाइन को रन करेंगी, उस तरीके से काम करेंगी। अगर आपने कोई स्क्रिप्ट लिखी है तो यहाँ पे वो सिंटेक्स बेस्ड रन होगी। सो यहाँ पे अभी हम क्या करने वाले हैं, हमें क्या करना है, तो सबसे पहले अगर हमने किसी सर्वर पर setup.sh फाइल रन किया है सेटअप पर सर्वर पर, तो उसमें पाइथन नहीं होगा सर्वर पर, तो हमें सबसे पहले पाइथन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम पैकेज के लिए लिखेंगे apt get install पाइथन। ऐसे लिख दिया, सिंपल से हमने ऐसे लिख दिया। अभी यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे हम क्या लिखने वाले हैं, तो यहाँ पे हमें अभी requirement.txt फाइल को रन कर देना, बिकॉज यहाँ पे setup.py को पहले रन नहीं कर सकते, बिकॉज उसके लिए रिक्वायरमेंट चाहिए। तो हमें रिक्वायरमेंट इंस्टॉल करने के लिए पिप चाहिए। अभी पिप कमांड कैसे काम करेगा, टर्मिनल पे काम करेगा। यहाँ पे हम दूसरा टर्मिनल खोल के मैं आपको दिखाता हूँ पिप, तो यहाँ पे उसका होना ज़रूरी है। अगर वो भी पैकेज नहीं है तो यहाँ पे हम सबसे पहले पाइथन के बाद यहाँ पे दूसरी लाइन पे apt get install पिप करेंगे। अगर हमें रिक्वायरमेंट है पिप की तभी, अगर आप में ऑलरेडी एग्जिस्ट है पिप तो यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। किसी में पिप होता है, किसी में पिप 3 होता है। ऑल राइट, सो यहाँ पे हमने पिप इंस्टॉल यहाँ पे -r करेंगे, -r, और यहाँ पे फाइल का नाम requirement.txt, यहाँ पे पूरा पाथ देना है। आपकी फाइल जहाँ पे भी होगी उसका पाथ देना है। बेसिकली requirement.txt हमारे डेस्कटॉप पे है
और setup.sh भी डेस्कटॉप पे ही है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही नाम लिख दिया है। बाकी आपको पूरा पाथ देना है। ऑलराइट, और पाथ भी दो टाइप से आप दे सकते हैं, डायनामिकली भी दे सकते हैं और यहाँ पे हार्ड कोडेड भी हम दे सकते हैं। और यहाँ पे हम तीसरी फाइल में क्या करेंगे, सिंपल से पाइथन वाली फाइल है इसलिए हम पाइथन से ही रन करेंगे। तो पाइथन और फाइल का नाम setup.py। अभी यहाँ पे setup.py हो गया, उसमें कुछ भी हो सकता है अभी। ऑलराइट, सो अभी हम इसे सेव करेंगे और इसे एग्जिट कर देंगे। सो अभी क्या हुआ, हमारी जो setup.sh है, इस एक को ही अगर हम रन करेंगे तो सारी की सारी रिक्वायरमेंट भी हम यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी, हमारा टूल भी चलने लगेगा। सो यहाँ पे हमने मर्ज कर दिया है setup.sh के अंदर। सो अभी यहाँ पे सिंपल से अगर हमें स्टार्ट करना है setup.sh तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, // करके, और यहाँ पे हमने स्टार्ट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिक हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्वर स्टार्ट भी हो चुका है, हमने जो प्रिंट किया है, मतलब इस फाइल को भी रन कर दिया है। और यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई, बिकॉज यहाँ पे मेरे में numpy भी है। यहाँ पे लेट्स से कोई दूसरा होता, पांडा होता, और सेव कर देता हूँ मैं अभी और फिर से रन करता हूँ। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पांडा लाइब्रेरी, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। सो इस तरीके से सारा काम करता है। आपको अगर लिनक्स स्किल सीखनी है तो आपको इस तरीके से पूरा समझना पड़ेगा किस तरीके से लिनक्स चलता है और यहाँ पे हम किस तरीके से सब कुछ कर सकते हैं। आई होप आपको पसंद आया है, और अगर कोई भी डाउट है तो यहाँ पे आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। और इन तीनों फाइल को मैंने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है, आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और उसमें से कोड को डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप देख भी सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर करिए, और अगर चैनल पसंद आई है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो आई होप आपको पसंद आया है। सो बस इतना ही था। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।